दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मुंशी प्रेमचंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दिमाग से पूरा ही बावली गांड होता है। मतलब कि वो 27 साल का है लेकिन उसका दिमाग किसी 10 साल के बच्चे की तरह है। वो दिन भर सिर्फ दारू पीता है और गंदी गंदी मैगजीन्स देखकर मुट्ठ मारता रहता है। अब उसकी इन हरकतों से उसका बाप डीके बॉस बहुत ज्यादा परेशान रहता है और वो चाहता है कि उसका बिजनेस आगे चलकर उसका बेटा संभाले। लेकिन अपने बेटे की ऐसी हरकतों को देखकर वो अक्सर ही सोचता है कि काश उस रात में हिलाकर सो गया होता। फिर एक दिन हम देखते हैं कि डीके बॉस अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। उन्हीं में से एक गुड्डू घासलेट भी होता है जो कि उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। दरअसल डीके बॉस ने लोगों को यहाँ पर अपने रिटायरमेंट के बारे में बताने के लिए बुलाया था। लेकिन फिर जब वो ये बात सबको बताने की कोशिश करता है तभी मुंशी प्रेमचंद वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करके सबको इरिटेट करने लगता है। वहीं गुड्डू घासलेट भी मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो खुद उस कंपनी का मालिक बनना चाहता था और मुंशी प्रेमचंद को रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए वो मुंशी को चिढ़ाने के लिए खुद भी चूतियों वाली हरकतें करने लगता है। अब उसको देखकर मुंशी प्रेमचंद भड़क जाता है और उसे कहता है कि भुसड़ी के मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। अब ये देखकर उसके बाप को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देकर वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाता है जहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वहाँ पर भी वो अपनी बकचोदियां करना जारी रखता है। इसके बाद वो एक बैग में टट्टी भरकर उसे एक बूढ़े के घर के बाहर रख देता है और जब वो बूढ़ा उस पैकेट को खोलता है तो उसमें जली हुई टट्टी भरी होती है जिसको देखकर मुंशी प्रेमचंद को बहुत मजा आता है। वहीं इसके बाद हम डीके बॉस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि आखिर मैं इस चूतिया का क्या करूं। तभी गुड्डू घासलेट उसे बताने लगता है कि मुंशी प्रेमचंद में इतना दिमाग नहीं है कि वो इस कंपनी को अच्छे से संभाल सके, इसलिए आप ये कंपनी मेरे नाम कर दीजिए। अब उसके बाप को भी उसकी बात ठीक लगती है क्योंकि वो अपनी कंपनी किसी बेवकूफ के हाथ में तो दे नहीं सकता था। इसके बाद रात को वो मुंशी प्रेमचंद से कुछ बात करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे बताता है कि वो गुड्डू घासलेट को अपनी कंपनी का मालिक बनाना चाहता है क्योंकि वो इंसान इस कंपनी को संभालने के लायक है। लेकिन ये बात सुनकर मुंशी प्रेमचंद भड़क जाता है और अपने बाप से कहता है कि आप अपने इतने काबिल बेटे को छोड़कर इस चूतिए को इस कंपनी का मालिक बनाना चाहते हो। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम इस कंपनी को नहीं चला सकते क्योंकि तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो और तुम्हें तो कंपनी की स्पेलिंग तक नहीं आती। मुंशी प्रेमचंद कहता है लेकिन मैंने 10वीं तक की पढ़ाई तो कर रखी है। जिस पर उसका बाप कहता है कि हाँ वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे टीचर को तुम्हें पास करने के लिए रिश्वत दी थी और इतना ही नहीं, फर्स्ट क्लास से लेकर स्कूल खत्म होने तक मैंने तुम्हारी सभी क्लासेस को पास कराने के लिए तुम्हारे टीचर को रिश्वत दी थी। अब क्योंकि मुंशी प्रेमचंद सच में एक अनपढ़ गंवार था इसलिए वो अपने बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। लेकिन वो अपनी कंपनी को किसी और को भी नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने बाप के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं तो क्या आप मुझे इस कंपनी का मालिक बना दोगे। उसका बाप पूछता है कि अब इस उम्र में तुम स्कूल जाकर क्या ही करोगे और जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक तुम बूढ़े हो चुके होगे। मुंशी प्रेमचंद कहता है कि मैं हर क्लास को 2 हफ्तों में ही पास कर लूंगा और जल्दी ही अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर लूंगा। अब उसका बाप उसकी शर्त को मान लेता है लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो गुड्डू घासलेट को इस कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद अच्छे से तैयार होकर अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल की बस आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी वो बस बिना रुके ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि ड्राइवर को मुंशी प्रेमचंद कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा था। जिसके बाद उसका बाप उसे अपनी कार से स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचता है उसे वहाँ पर तीसरी क्लास की टीचर बंद भोसड़ी मिलती है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं खोला था। अब वो मुंशी प्रेमचंद को देखते ही पहचान जाती है कि ये किसी अमीर बाप की चूतिया औलाद है, इसलिए वो उसे भाव तक नहीं देती। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद अपनी क्लास में जाता है और उसे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करनी थी। फिर वहाँ पर टीचर आती है और सभी बच्चों को मुंशी प्रेमचंद से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद बारी आती है पढ़ाई करने की जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को मल्टी टैलेंटेड जॉनी भैया की कहानी सुनाने लगती है। कहती है कि एक बार की बात है, एक बेचारी छोटी सी लड़की के घर का नल खराब हो गया था तो उसने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजी तो वहाँ पर एक टकला सा आदमी खड़ा था जिसका औजार बहुत ही बड़ा था। अब उस आदमी का औजार देखकर उस लड़की के तन बदन में आग लग गई। जिसके बाद वो नल ठीक करने से पहले उसे अपने कुएं में पानी भरवाने के लिए अपने बेडरूम में ले गई और इसके बाद क्या क्या हुआ तुम सभी को पता ही है। लेकिन ये कहानी सुनकर मुंशी प्रेमचंद भड़क जाता है और उसे कहता है कि भुसड़ी की पूरी बात बता कि इसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। लेकिन वो टीचर उसे पूरी कहानी नहीं सुनाती क्योंकि वो देख चुकी थी कि मुंशी प्रेमचंद का औजार भी खड़ा हो चुका है और वो उसे कभी भी पेल सकता है। फिर क्लास के बाद सभी बच्चों की खेलने की बारी आती है जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद बॉल से सभी बच्चों को दबाकर पेलता है और इसी के साथ उसका आज का दिन खत्म हो जाता है। फिर छुट्टी के बाद जब वो घर जा रहा होता है तभी वो वहाँ पर एक पटाखा को देखता है जो कि अपने बच्चे को लेने आई थी। अब मुंशी प्रेमचंद उससे झूठ बोलने लगता है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन तभी उसका बेटा कहता है कि मुंशी तो उसी की क्लास में पढ़ता है, जिसको सुनकर वो औरत उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और मुंशी प्रेमचंद भी अपनी क्लास में सभी बच्चों से अच्छे से घुलने मिलने लगता है। लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें थी जिसमें उसे काफी मुश्किलें आ रही थी, जैसे कि वो बच्चों के टॉयलेट में मूत नहीं पाता था और कभी कभी गोंद को बटर समझकर खा लेता था। फिर आखिर में वो एक नीली बतख की ड्राइंग बनाता है और इस क्लास को पास कर लेता है। अब अपने पास होने की खुशी में वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नंगी नंगी लड़कियों को भी बुलाता है। उधर उसका बाप भी इस बात से बहुत खुश था कि उसका बेटा पास हो गया। लेकिन वहीं गुड्डू घासलेट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मुंशी प्रेमचंद पर नजर रखने के लिए उसके स्कूल के सफाई वाले को रिश्वत भी देता है। इसके बाद बारी आती है सेकंड क्लास की। लेकिन ये क्लास उसने जितनी आसान सोची थी उससे काफी मुश्किल होती है, खासकर एक स्पेलिंग की परीक्षा की वजह से जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को एक छोटी सी बच्ची से स्पेलिंग का कंपटीशन करना था। वहाँ पर टीचर उनसे गंड घोंसला की स्पेलिंग पूछती है लेकिन वो लड़की उसे सही से नहीं बता पाती। वहीं मुंशी प्रेमचंद तुक्के से उस स्पेलिंग को सही बता देता है और उस कंपटीशन को जीतकर वो सेकंड क्लास को पास कर लेता है। इसके बाद वो अपने घर पर पहले से भी बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर इस बार वो वैश्याओं को बुलाता है ताकि सभी उसके साथ एंजॉय कर सकें। फिर अगले दिन वो थर्ड क्लास में जाता है जहाँ की टीचर थी हॉट एंड सेक्सी बंद भोसड़ी। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का उसको देखते ही खड़ा हो जाता है लेकिन बंद भोसड़ी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद जब वहाँ पर एक बच्चा बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर पीछे से मुंशी प्रेमचंद उसकी गांड में बार बार
उंगली करने लगता है। अब ये देखकर बंद भोसड़ी गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर क्लास से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दिन जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तभी उसकी नजर मुंशी पर पड़ती है, जो कि अपनी कॉपी में उसकी नंगी नंगी तस्वीरें बना रहा था। अब ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि जाओ और बोर्ड पर 100 बार लिखो कि मैं चूतिया हूँ। अब वो बाकी सब तो लिख लेता है, लेकिन चूतिया शब्द वो ठीक से लिख नहीं पाता, जिस वजह से बंद भोसड़ी सभी के सामने उसका मजाक उड़ाती है। अभी सुनकर मुंशी प्रेमचंद को गुस्सा आ जाता है और वो उसे रेडी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बीमार होने का नाटक करने लगता है ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन तभी उसकी नौकरानी उसे कहती है कि अगर तुम घर पर ही रहे तो तुम्हें मेरा तबला बजाना होगा। अभी सुनकर मुंशी प्रेमचंद डर जाता है और भागकर स्कूल आ जाता है, लेकिन स्कूल आकर वो अभी भी घबराया हुआ था क्योंकि बंद भोसड़ी उसे आज फिर जलील करने वाली थी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आज बंद भोसड़ी की तबीयत खराब थी और उसकी जगह आज क्लास लेने स्कूल का प्रिंसिपल गोबरलाल आया हुआ था। फिर लंच के दौरान मुंशी प्रेमचंद देखता है कि उसकी बेंच के नीचे बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं जो कि उसकी क्लास की लड़कियों ने दिए थे। दरअसल आज वैलेंटाइंस डे था और क्लास की सभी लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। फिर अगले सीन में मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड टुन्नू लाल के साथ चिल मार रहा होता है, लेकिन अचानक उसे बंद भोसड़ी की याद आने लगती है तो वो फोन उठाकर उसे कॉल लगा देता है। लेकिन तभी वो फोन टुन्नू लाल को दे देता है और वो उसे कहता है कि तुम उससे पूछो कि क्या वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। टुन्नू लाल भी वैसा ही करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुंशी प्रेमचंद से अपनी पिंकी पिटवाना चाहोगी। लेकिन तभी बंद भोसड़ी मुंशी प्रेमचंद को भड़वा बोलती है और फोन काट देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आज स्कूल वाले सभी बच्चों को एक ट्रिप पर ले जा रहे थे। इसी दौरान बस में सभी बच्चे मुंशी प्रेमचंद से कहते हैं कि आज तो तुम्हें बंद भोसड़ी की चूचियां दबानी ही पड़ेंगी। इस पर मुंशी प्रेमचंद कहता है कि तुम दबाने की बात तो छोड़ो, मैं तो आज उसे पूरा निचोड़ दूंगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और गिरने का नाटक करते हुए उसकी चूचियां दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बंद भोसड़ी गुस्से में उसे कहती है कि अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तेरे गोटे काट दूंगी। अब मुंशी प्रेमचंद को भी अपनी हरकतों को लेकर बुरा लग रहा था, इसलिए बाद में वो बंद भोसड़ी के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है और बंद भोसड़ी भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की नजर टुन्नू लाल पर पड़ती है जो कि चुपचाप से एक कोने में खड़ा हुआ था। अब मुंशी उसके पास जाता है और देखता है कि टुन्नू लाल ने अपनी पैंट में ही मूत दिया है। अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो भी अपनी पैंट को गीली कर देता है और सभी से कहता है कि पैंट में मूतना बहुत ही अच्छी बात है और इससे तुम सभी लोग कूल लगोगे। अब ये सब देखकर बाकी के सभी बच्चे भी उसका साथ देते हुए अपनी पैंट में मूत देते हैं। इसी दौरान बंद भोसड़ी भी ये सब देख रही होती है और उसे टुन्नू लाल की मदद करता हुआ देख वो मुंशी प्रेमचंद को पसंद करने लगती है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद 3rd क्लास भी पास कर लेता है और इस बार वो इससे भी बड़ी पार्टी देता है जहाँ पर सभी लोग पूरे नंगे होकर हर जगह पर मजदूरी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पार्टी में बंद भोसड़ी भी आई होती है और मुंशी प्रेमचंद के पास होने की खुशी में वो उसे गिफ्ट भी देती है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद उसे अपना घर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बस तू एक बार मेरे लिए घोड़ी बन जा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अब वो गोल्ड डिगर बंद भोसड़ी भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मजदूरी करने के लिए एक टेंट के अंदर जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसका नौकर आ जाता है और उसे कहता है कि सर आप गुड्डू घासलेट से थोड़ा बचकर रहना, वो एक नंबर का मादरचोद आदमी है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का सामान अभी खड़ा हुआ था, इसलिए वो अपनी नौकर की बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और कुछ ही दिनों में वो 4th क्लास भी पास कर लेता है। वहीं उसे बंद भोसड़ी से मिले हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए जब भी उसे उसकी याद आती वो उसकी तस्वीर देखकर अपना सामान हिला लिया करता। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और मुंशी प्रेमचंद एक एक करके सभी क्लास पास करने लगता है। इसके बाद जब वो 8th क्लास में जाता है तो वो अब तक की सबसे बेस्ट पार्टी रखता है। वहीं हम गुड्डू घासलेट को देखते हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तूने एक बार मजदूरी करते हुए एक लड़की को दबाकर मार दिया था। अब अगर तू ये नहीं चाहता कि ये बात सबके सामने आए तो तुझे पूरे स्कूल में ये अफवाह फैलानी होगी कि मुंशी प्रेमचंद फिर से रिश्वत देकर पास हो रहा है। अब प्रिंसिपल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगला दिन मुंशी प्रेमचंद के हाई स्कूल का पहला दिन होता है और हमें पता चलता है कि जब मुंशी प्रेमचंद पिछली बार हाई स्कूल में था तो वो अपनी क्लास में सबसे पॉपुलर था, इसलिए मुंशी को लगता है कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो सभी लड़कियां उसे इग्नोर करने लगती हैं। फिर क्लास के दौरान वो एक टीचर का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन कोई भी उस पर नहीं हंसता। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठी एक लड़की उसे कहती है कि भूखड़ी के मेरे से तो बात भी मत कर लेना। अब यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को अपनी 3rd क्लास के दोस्त याद आने लगते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है। और फिर जब वो बच्चे उससे उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं तो मुंशी कहता है कि वो तो स्कूल में काफी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था और असलियत में तो हाई स्कूल में सभी उसको बुली कर रहे थे। फिर रात को जब वो अपने घर पर होता है तो वो याद करता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब भी वो ऐसे ही बच्चों को बुली करता था। जिसके बाद वो अपने क्लासमेट चूसू चंद को फोन करता है और उससे माफी मांगने लगता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि हर जगह ये न्यूज फैल जाती है कि मुंशी प्रेमचंद ने पास होने के लिए रिश्वत दी थी। अब ये बात उसके बाप को भी पता चल जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो कंपनी को गुड्डू घासलेट के नाम कर देता है। मुंशी प्रेमचंद अपने बाप को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका बाप उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अभी सबसे मुंशी प्रेमचंद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह ही जीना शुरू कर देता है। लेकिन वही बंद भोसड़ी तो जानती थी कि उसने पास होने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए वो मुंशी प्रेमचंद के पास आती है और उसे घुसंड मारकर उसे हार ना मानने के लिए मोटिवेट करती है। उधर मुंशी प्रेमचंद के दोस्त प्रिंसिपल के घर के आगे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रिंसिपल को ना चाहते हुए भी सबको सच बताना पड़ता है कि उसने मुंशी प्रेमचंद के बारे में झूठ बोला था। अब क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था, इसलिए उसका बाप उसे फिर से उसकी पढ़ाई को जारी रखने को कहता है। लेकिन तभी गुड्डू घासलेट उनको मना करने लगता है और कहता है कि अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं, ये गधा तो गधा ही
ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बन सकता। अब इस बात से मुंशी प्रेमचंद को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू घासलेट को चैलेंज करता है कि वो पढ़ाई में उससे ज्यादा होशियार है और अगर सभी टेस्ट में जो भी सबसे ज्यादा नंबर लाएगा ये कंपनी उसके नाम हो जाएगी। अब गुड्डू घासलेट भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन वो दोनों टेस्ट देने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। अब पहला टेस्ट मैथ्स का था जिसमें मुंशी प्रेमचंद बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। इसके बाद अगला टेस्ट कुकिंग का होता है, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद एक अच्छा एप्पल पाई बनाकर इस टेस्ट को पास कर लेता है। इसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं जिनमें से एक तो गुड्डू घासलेट और दूसरा मुंशी प्रेमचंद जीत जाता है। लेकिन फिर अगले दिन एक फाइनल टेस्ट होने वाला था जिसमें जीतने वाला कंपनी का मालिक बनेगा। अब टेस्ट शुरू होता है और मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसे जीतता हुआ देखकर गुड्डू घासलेट गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर मुंशी प्रेमचंद को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक नौकर आता है और गुड्डू घासलेट की गांड पर गोली मारकर उसे घायल कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक सेरेमनी रखी जाती है जहाँ पर डीके बॉस अपना सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम करने वाला था, लेकिन तभी मुंशी प्रेमचंद मालिक बनने से मना कर देता है और कहता है कि इस कंपनी का मालिक पोपटलाल को बनना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग है। वो कहता है कि मैं अभी कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और मेरी आइटम बंद भोसड़ी जो अभी भी बंद पड़ी है उसे खोल दूंगा। इसी दौरान वहाँ पर बंद भोसड़ी भी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो